राम मंदिर चोरी पर तमाम खबरों के बीच इस पर अब सियासत भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। अब इस मुद्दे पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। दोनों ही एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है और इससे बयानों से और धार देने का काम किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से भी, सपा की तरफ से भी। फिलहाल तो देखिए, इसमें अब एक तरफ अखिलेश यादव है तो दूसरी तरफ गोंडा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा भले ही मंजूर कर लिया गया हो, लेकिन अब भी सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं। ये बात अलग है कि इस पूरे मामले को यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासत भी तेज हो गई है, लेकिन बुनियादी सवाल इस पूरी व्यवस्था पर खड़ा हो रहा है, जिसका कारण है ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी की चिट्ठी, जिसमें कई ऐसी बातें हैं जिससे समझ आता है कि ट्रस्ट की व्यवस्था शुरुआत से पटरी पर नहीं रही। यही कारण है कि अयोध्या के अंदर और बाहर इसमें बड़े बदलाव की आवाजें उठ रही हैं। सबसे पहले महंत नृत्य गोपाल दास की इस चिट्ठी का मजमून पढ़िए। ट्रस्ट अध्यक्ष की चिट्ठी में पीड़ा और विश्वास। श्री राम लला सरकार जी के मंदिर में हुई दान चोरी से मैं काफी आहत हूँ। जिसने भी ये पाप किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है कि वो हर व्यक्ति को जो भी इस पाप से जुड़ा है उसको सजा जरूर दिलाएंगे। ये मामला करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है और किसी भी व्यक्ति को अपनी निजी लाभ के लिए ऐसी घटनाओं का कारण नहीं बनना चाहिए। इस चिट्ठी से भी साफ पता चलता है कि महंत नृत्य गोपाल दास, जो कि अध्यक्ष रहे हैं इस ट्रस्ट के, उनको भनक तक नहीं लगी, न ही उनसे इस चोरी से जुड़ी कोई जानकारी साझा की गई, जो बताता है कि ट्रस्ट की व्यवस्था में अध्यक्ष रहते हुए भी उनका रोल किस तरह सीमित रहा। कुछ इसी तरह की बातें ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी की चिट्ठी से समझ में आती हैं। दरअसल चिट्ठी के मुताबिक गोविंद देव गिरी भले ही ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष रहे हों, लेकिन उनके अधिकार बहुत सीमित रहे। जो व्यवस्था उनके अधीन रही, उनका उससे कोई लेना देना नहीं। न ही चढ़ावे की गिनती से उनका कोई मतलब रहा, न मंदिर से जुड़े किसी खर्च में। कैसे? जरा उनकी इस चिट्ठी में शामिल बिंदुओं से जरा समझिए। 10 बिंदुओं में लिखी गई इस चिट्ठी में गोविंद देव गिरी कहते हैं कि कोटि कोटि भाविकों द्वारा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक रामलला की हुंडी में समर्पित हुई धनराशि की गिनती करते समय चोरी करने का जघन्य महापाप कुछ लोगों ने किया। चढ़ावा चोरी का ये क्रम पिछले काफी दिनों से चल रहा था। यह भी प्रकाश में आया। यह सभी राम भक्तों के लिए अत्यंत दुखदायक, भीषण पीड़ादायक है। इसी के साथ गोविंद देव गिरी अपनी चिट्ठी के पॉइंट नंबर 4 में लिखते हैं कि कोषाध्यक्ष के नाते आय व्यय का हिसाब रखना मेरा कर्तव्य है। मैं निरंतर प्रयास में रहता हूँ, इसलिए हमारे पुणे कार्यकाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट सहयोगी हर महीने अंतिम 4 से 5 दिन अयोध्या आकर आय और व्यय की जांच करते हैं और न्यास के कार्यालयी साथियों को सहयोग व आवश्यक दिशा निर्देश भी देते हैं। उन्हीं के भरोसे मैं निश्चिंत रह पाता हूँ। हालांकि इससे महत्वपूर्ण जिक्र उनके 6 और 7 नंबर के पॉइंट में है, जिसमें गोविंद देव गिरी लिखते हैं कि पॉइंट नंबर 6, राम मंदिर की ओर से किए जाने वाला व्यय सीधे बैंक से होता है। मैं अधिकृत हस्ताक्षर करता नहीं हूँ, इसीलिए वहाँ मेरे हस्ताक्षर नहीं चलते हैं। मेरे पास चेकबुक भी नहीं है। पेमेंट कभी कैश में नहीं होते, सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से ही होते हैं। राम भक्तों के द्वारा हुंडी में समर्पित चढ़ावा जहां गिना जाता है, उस क्षेत्र से मेरा आरंभ से ही कभी कोई संबंध नहीं रहा। मेरा निवास पुणे में है। कथाओं के निमित्त निरंतर प्रवास चलता है। चढ़ावा गिनने का काम प्रतिदिन का दैनिक कार्य है। उसे स्थानिक न्यासी बंधु ही आरंभ से देखते रहे हैं। उसका एसओपी यानी गणना प्रक्रिया के लिए संयुक्त रूप से निर्धारित दिशा निर्देश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ही उन्होंने बनाया है। वह मुझे पिछले महीने पहली बार दिखाया गया। इसी के साथ गोविंद देव अभेद व्यवस्था बनाने की मांग करते हैं। सवाल तो यही है कि अगर कोषाध्यक्ष इतनी बड़ी व्यवस्था से गायब हैं, तो फिर ट्रस्ट में इस पद का औचित्य क्या महज दिखावटी था?
अगर ट्रस्ट में अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को ही इतनी सारी चीजों की जानकारी नहीं रही तो सवाल ये भी है कि ऐसी व्यवस्था किस मकसद से बनाई गई जिसमें ट्रस्ट के महासचिव को ही सारे अधिकार सौंप दिए गए। फिर जब चंदा चोरी की घटना का खुलासा हुआ तो ट्रस्ट के महासचिव का पहला तो इनकार करना, फिर धोखा दिए जाने का उलाहना देना, एसआईटी की जांच की मांग करना, एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट में गड़बड़ियों का जिक्र आते ही इस्तीफा दे देना, सब कुछ स्क्रिप्टेड तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। अब भाई देखिए, ये तो साफ है कि ट्रस्ट अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष दोनों ही इस बात से अनजान रहे कि मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रहा था, उन्हें पता ही नहीं लगा। लेकिन जिस तरह से इस मामले में शुरू से ही ट्रस्ट के फैसलों को लेकर सवाल उठे, जिसमें जमीन खरीद के मामले भी शामिल है, उसे लेकर भी व्यवस्था में बदलाव का विचार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ट्रस्ट में जिस तरह से वीएचपी का दबदबा दिखा, वो ये बताता है कि सारे फैसले दिल्ली से लिए गए। कभी राम मंदिर के मुद्दे की अगुवाई कर रहे निर्मोही अखाड़ा को भी किनारा कर दिया गया। इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में वीएचपी आ गई और आज सवाल भी अब उसी को लेकर सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय हैं, जिन्हें जांच तक वीएचपी में पदों पर बने रहने का मौका खुद वीएचपी ने दे दिया है। देखिए, अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी के 8 किरदारों की पहचान तो हो गई, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में ये दावा किया गया कि ये सब लंबे समय से चल रहा है, उसने ये तो सबको समझा दिया कि जिम्मेदार लोगों ने आंखें मूंदे रखी। क्यों? इस सवाल का जवाब एसआईटी को ढूंढना है। इस मामले में जांच भी अपने आप में सवालों के घेरे में है। कारण बहुत साफ है, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े इस मामले में जिस तरह से ट्रस्ट की मांग पर एसआईटी बनाई गई और फिर उसकी सिफारिश पर पुलिस केस कर गिरफ्तारियां हुई, यानी किसी भी बड़ी एजेंसी को ये केस देने के बजाय लोकल पुलिस के हवाले सौंपकर बेफिक्र हो जाना नजर आता है। यही हाल एसआईटी को लेकर है, जिसमें उसकी अंतरिम रिपोर्ट एसीएस गृह संजय प्रसाद को दी गई। वो भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि संजय प्रसाद खुद ट्रस्ट के पदेन सदस्य हैं और अपर मुख्य सचिव गृह होने के नाते जिनसे इस मामले में पूछताछ किए जाने का मुद्दा उठता रहा। सिर्फ यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह संजय ही नहीं, बल्कि केंद्र की तरफ से भी अतिरिक्त सचिव गृह मंत्रालय के पदेन सदस्य। दिलचस्प बात यह है कि इन सदस्यों के होते हुए भी चंदा चोरी जैसे मामलों के भनक न लगना हैरान करता है। और तो और शहर में रहते हुए डीएम यानी जिला अधिकारी, जो कि स्वतः मेंबर है ट्रस्ट के, उनको भी नहीं पता चला। इस मामले के खुलासा होने के बाद ट्रस्ट की व्यवस्था में छेद साफ नजर आने लगे। 5 जून मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला पर पुलिस ने पहला बड़ा एक्शन लिया।